नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, नई शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी टीजीटी बीजीटी, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी लंबे समय से नए शिक्षा सेवा आयोग का कहीं ना कहीं जो गठन था वो लटका हुआ था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की कई ऐसी शिक्षक भर्तियाँ थी जो कि अब तक आ गई होती, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो कि अब ओवर एज हो गए होंगे, क्योंकि ऐसी नई शिक्षक भर्तियों के इंतजार में 5 साल से ज़्यादा का इंतजार अब उनको करना पड़ा। लेकिन फिलहाल अच्छी और बड़ी अपडेट ये रही कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो इंतजार था वो खत्म हो गया। अब आयोग के गठन के साथ साथ ही नई शिक्षक भर्तियों को लेकर भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आप सभी को बताया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी भर्तियां होंगी नए आयोग से आएंगी। आज बहुत सारी जानकारी है जो कि नए आयोग और नई शिक्षक भर्तियों को लेकर है, तो डिटेल में वीडियो को देख लेना और लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में कैबिनेट के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सभी टीचर्स का जो चयन होगा वो अब एक ही आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। एक अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा 12 सदस्य आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसका जो मुख्यालय बनाया जाएगा वो आपके ही प्रयागराज के अंदर होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि आसपास के अभ्यर्थी वहां पर जाकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आयोग पर कहीं ना कहीं अपनी मांग तो उठा सकेंगे। अगर ये लखनऊ चला जाता तो निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन वाली चीज़ें बहुत दूर हो जाती। फिलहाल अच्छी बड़ी अपडेट ये रही कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी मिल गई है। लेकिन नीचे ये भी लिखा हुआ है कि 5180 पदों पर शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक के साथ ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में 5180 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग ने सहायता प्राप्त महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 और चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर भी यहाँ से जो रास्ते हैं वो साफ हो गए, क्योंकि इनके आवेदन पुराने आयोग के माध्यम से लिए गए थे लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई थी, और परीक्षा के लिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंतजार किया जा रहा था, जो कि अब बनकर तैयार है। अब आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार की मंशा ये थी कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की सभी जो भर्तियां आपको देखने के लिए मिले वो एक ही आयोग से हों, जिसके चलते जिन भर्तियों के विज्ञापन निकाले गए थे वो तो नई शिक्षा सेवा आयोग से होनी है, और जो भर्तियां आनी थी वो भी। इसी वजह से न तो कोई नई भर्ती का विज्ञापन आया और ना ही पुरानी भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाया गया, जैसे कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी। लेकिन अब काम की बातों पे आते हैं। काम की बात ये रही कि शिक्षा सेवा आयोग ओके हो जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे प्रयागराज के अंदर आयोग थे जो कि अब पूरे तरीके से अमल में नहीं रहेंगे या फिर उनको यहाँ से निष्प्रभाव कर दिया जाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, मंगलवार को यूपी कैबिनेट के माध्यम से नए आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इसका मुख्यालय प्रयागराज में रखा जाएगा। यह आयोग प्राथमिक से लेकर उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, इसके अलावा विश्वविद्यालय और भी अलग अलग कॉलेजों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्तियाँ इसी आयोग के माध्यम से होंगी। इसके अलावा परीक्षा नियामक अधिकारी, टीईटी, सुपर टीईटी, संस्कृत परिषद और मदरसा परिषद टीचर भर्ती और बेसिक से लेकर शिक्षा परिषद की सभी भर्तियों का जिम्मा इसी आयोग को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए कुल 12 सदस्य, इसके अलावा एक अध्यक्ष आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से 6 माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग के होंगे।
अभी तक प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिलता था, लेकिन अब क्या होगा कि आने वाले समय के अंदर सब कुछ आपका नए शिक्षा सेवा आयोग के पास में होगा। इनके पास केवल चयन का अधिकार देखने के लिए मिलता था और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि एकेडमिक नहीं होने से इनका जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा। एकेडमिक मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है, इनका चयन छोड़कर एकेडमिक वर्क चलता रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं पीएनबी के माध्यम से डीएलएड की परीक्षा करवाई जाती है ना, डीएलएड परीक्षा, इसके अलावा स्कूल से संबंधित जो कार्य होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आती हैं, एनटीटी वगैरह करवाया जाता है, तो ये पीएनबी से चलता रहेगा, लेकिन इनसे कोई चयन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो एकेडमिक वर्क होते हैं वो फिलहाल चलते रहेंगे, लेकिन शिक्षक भर्तियों से संबंधित अब जो भी होगा वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से भी होगा। यहाँ पे पदों को लेकर भी छात्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। छात्रों का कहना है कि नई शिक्षा सेवा आयोग का रास्ता साफ होते ही नई शिक्षक भर्तियों के भी रास्ते साफ होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्तियों के रास्ते तो खोलेंगे, लेकिन सरकार नई शिक्षक भर्ती कब तक निकालेगी ये डिपेंड करेगा आप सभी के ऊपर, क्योंकि आज भी अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने एक मांग पूरी कर दी है, लेकिन अब दूसरी मांग पूरी करने में कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आयोग बनने के बाद ही तो शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होंगी। अब नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अगर ये परीक्षा होंगी तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि नए शिक्षा सेवा आयोग में भी बहुत समय लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में लग जाएगा। फिर जाकर आपके सभी शिक्षक भर्ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, माध्यमिक से लेकर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इसके अलावा और भी बहुत सारी शिक्षक भर्ती मदरसा वगैरह की वो इसी आयोग से जारी होंगी और जो टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं वो भी इसी से होंगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ा सा समय तो लगेगा अभी पूरे तरीके से आयोग को आप सभी के सामने काम शुरू करने में। लेकिन अगर बात की जाए आज नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से एक ट्विटर वार भी रखा गया, जिसके लिए अगर आप चाहें तो अपने ट्वीट कर सकते हैं सरकार के सामने। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ट्विटर अभियान के संबंध में यूपीपीआरटी शिक्षक भर्ती कब 2 अगस्त से आप सभी को ये ट्विटर वार देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आज अभ्यर्थी एक ट्विटर वार भी करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जो अभ्यर्थी ट्विटर वार में सपोर्ट कर सकते हैं, इसी हैशटैग का उपयोग करके आप लोग अपनी मांग उठा सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं यूपीपीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीपीईटी 2023 के लिए 30 अगस्त तक आप सभी के आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू कर दी गई है और ये आप सभी को 30 अगस्त तक लिए जाएंगे। इसमें किसी तरह का संशोधन 6 सितंबर तक किया जा सकेगा, जिसके लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ लें और उसके बाद आवेदन कर लें। परीक्षा संभावित है कि आपकी परीक्षा नवंबर तक करवा ली जाएगी, बाकी समय समय पर जो जानकारियाँ आएंगी आपको दे दी जाएंगी। यूपीएससी को भेजा गया संशोधित विवरण। यहाँ पर बात की जाए 3466 पदों पर होने वाली कृषि प्राविधिक सहायकों की भर्ती के बारे में, जिसको लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से जो विवरण है वो यूपीएससी को भेज दिया गया है। अब यूपीएससी के माध्यम से आगे की कार्यवाही आपके विज्ञापन को लेकर की जाएगी, जिसमें 3466 पदों पर जारी करने की तैयारियां हैं। फिलहाल ये थी आज की तमाम और लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।